मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों और तमाम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोस देखे हैं, उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिफाइन किया है और कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से वो टेंस समझ में आ जाए। आज मैं बात करूंगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस. First of all, you know that why we are using this tense. This is a very important. First of all, I tell you that what is the definition of this tense. We use it for the present running action. It means that when we are going to show the constantly action, then we use present continuous tense. Okay. First now मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत ही सिंपल और सादा अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करूं ताकि तमाम सुनने वाले और देखने वाले विल अंडरस्टैंड इजीली दिस टेंस. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करूंगा कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है, क्योंकि जब तक हम पहचान नहीं समझ सकते टेंस की, वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एवरी टेंस. इंग्लिश को समझने के लिए वी गेट द रेफरेंस फ्रॉम द उर्दू. हमें उर्दू की मदद से हमें इसको समझना होगा. तो इसकी पहचान जो है, जुमले के आखिरी फिक्रे में आ जाए रहा है, रही है, रहा हूँ, इस तरह के जितने भी उर्दू के जुमले हैं वो आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस टेंस में. जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा. मैं खाना खा रहा हूँ, अम्मी कपड़े धो रही है, मैं सुबह स्कूल जा रहा हूँ. ठीक है. मैं फूल तोड़ रहा हूँ, वो फूल तोड़ रहे हैं, वो खत एक लिख रहे हैं. तो लास्ट में जुमले में क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहा हूँ. दीज आर रिलेटेड टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. तो पहले हम कंटिन्यूअस भी कहते थे, अब प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. बाद बुक्स में उसे प्रोग्रेसिव के तौर पर ही दिखाया जाता है. तो यू विल नॉट फाउंड, आपको यू आर नॉट अफेयर ऑफ द दिस वर्ड. आपको इस लफ्ज से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये टेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, ना कि कोई और टेंस है. चलो हम स्टार्ट करते हैं. इसको डिफाइन करूं मैं. सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताऊंगा इसका, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है. उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. नाउ आई टेल यू कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं. सब्जेक्ट तो बेसिकली आप जानते हो कि सब्जेक्ट जो होता है परफॉर्मर होता है जुमले में, सेंटेंस में परफॉर्मर होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है रिसीवर होता है जुमले में. एंड जो वर्ब होता है हमारे पास, दैट इज एक्शन. एनी एक्शन ऑफ द इन द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब. सब्जेक्ट की हम बात, डूअर ऑफ एनी एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब. अफेक्टेड पर्सन ऑफ थिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. मतलब कि जो अफेक्टेड होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट ही होता है. सिंपली मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी. अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं आपको हेल्पिंग वर्ब इसके बारे में बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव या कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब इसके होते हैं इज, आर और एंड. अब हेल्पिंग वर्ब कौन से प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं? इफ जो होता है सिंगुलर, यानी कि ही, शी और इट एंड एनी सिंगुलर नेम. सिंगुलर नेम के साथ हम इसको साथ इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आपके सब्जेक्ट्स ही, शी और इट हो या कोई सिंगुलर नेम हो, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे? आप इज इस्तेमाल करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बतौर हेल्पिंग वर्ब. अब आ जाते हैं यहाँ पर हम आर की तरफ. आर हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है. दे, वी भी हमारे पास प्लूरल है, और हमारे पास यू. ठीक है. यू के बाद एंड प्लूरल नेम के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं. तो आर अगर आपका हेल्पिंग वर्ब जुमले में होता है तो आप क्या लगाओगे? दे,
वी यू एंड प्लूरल नेम्स, फिर आप लगा के अपना जुमला कंटिन्यू करोगे और एम के साथ हम जस्ट आई लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम इस वर्ब की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास दो किस्म के वर्ब होते हैं। एक वर्ब वो वर्ब होता है जिसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब, दूसरा वर्ब वो होता है जिसे हम बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। थोड़ी छोटी सी मिसाल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आप बड़े आसानी से इसको समझ लोगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा वर्ड लिखा प्ले, प्ले ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म हुआ। फिर मैंने सेकंड फॉर्म में लिखा प्लेड, प्लेड हमारे पास सेकंड फॉर्म हुआ। और फिर मैंने लिखा प्लेड सेम, तो ये हमारे पास क्या हुआ, थर्ड फॉर्म कंसीडर किया जाता है। और दूसरे नंबर पर दूसरा मैं वर्ब लिखूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं व्हाट इज द रेगुलर और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंस है। तो लेट्स, तो हमारे पास जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर वर्ड नो, नो मींस जानना, ठीक है, के इसका साइलेंट होगा। फिर मैंने लिखा न्यू, ठीक है, न्यू। फिर मैंने लिखा नॉन। तो यहाँ पर दो किस्म के वर्ब हैं। इस वर्ब को हम कहते हैं रेगुलर, इस वर्ब को हम कहते हैं रेगुलर और इस वर्ब को कहते हैं हम इर्रेगुलर। इर्रेगुलर की व्हाट इज द डिफरेंस। अब डिफरेंट बहुत ही सिंपल और इजी है, इसको समझने के लिए थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आप लोगों की। यहाँ पर देखो प्ले, तो सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमने जस्ट ऐड कर दिया ईडी, ठीक है, और फिर थर्ड फॉर्म में भी हमने लगा दिया ईडी। तो जब हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं किसी वर्ब का तो उसमें लगाते हैं ईडी, तो वो रेगुलर कहलाता है, ठीक हो गया। और इर्रेगुलर वो होता है कि हम सेकंड फॉर्म बनाने के लिए या उसकी स्पेलिंग चेंज करें या एज इट इज सेम लिख दें। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास है कट, कट और कट, ये सेम हो गए, तो ये कहलाते हैं इर्रेगुलर वर्ब। जैसे कि नो, न्यू, नॉन, तो यहाँ पर देखो मैंने इसकी स्पेलिंग चेंज कर दी, इसकी स्पेलिंग चेंज कर दी, तो ये क्या हुआ, इर्रेगुलर वर्ब हुआ। और ये कट, कट, ये भी इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आ जाता हूँ अपने लेक्चर की तरफ। तो आई होप आप लोगों को फार्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला नंबर 1, ही इज प्लकिंग फ्लावर्स, ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब। बिफोर आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन योर सब्जेक्ट इज ही, शी and singular noun, then you put is as a helping verb in the progressive tense. He is plucking flowers, वो फूल तोड़ रहे हैं। Okay, the next one, they are writing a letter, this is the subject. First of all I would like to explain deeply. ये देखो यहाँ पर हमारा पास सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वी कैन कॉल इट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर, व्हाट इज द मीनिंग, दे आर, वो एक खत लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा दे, तो मैंने बिफोर आई टोल्ड यू इन द एग्जांपल व्हेन योर सब्जेक्ट इज दे, वी, यू, then and any plural name, then you add are as a helping verb in the progressive tense. तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि they are not writing a letter, वो एक खत नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव में हम क्या करते हैं, now I come to the negative. What is the meaning of negative? To deny someone, to neglect someone is called negative sentence. Okay, तो यहाँ पर नेगेटिव में हम क्या करेंगे, just हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा देते हैं तो फिर वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, वो एक खत नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, नाउ इंट्रोगेटिव के हमारे पास दो जुमले हैं एग्जांपल के तौर पर। इंट्रोगेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव, टू आस्क द क्वेश्चन टू समवन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, किसी से सवाल करना इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो
जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है इज आर एन, जब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव जुमला तो ये शुरुआत में आगे इट विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, आफ्टर दैट यू ऐड द सब्जेक्ट, आफ्टर दैट यू ऐड द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर दैट यू शुड ऐड द ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर इज ही पार्किंग फ्लावर, क्या वो फूल तोड़ रहे हैं, आर दे राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक खत लिख रहे हैं। तो ये मैंने पूरा कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊं। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू द लेसन्स। तो मैं कोशिश करूंगा दूसरा वीडियो और जो है प्रेजेंट परफेक्ट का बनाऊं और उसको अच्छे से डीपली से आप लोगों को समझाऊं। अस्सलाम वालेकुम।